जिंदगी में नेम फेम यानी कि नाम और शोहरत कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन अगर आपका नाम खो भी जाए, शोहरत भी आपके कदम चूमने लगे, तब भी जो सबसे बड़ी चुनौती एक इंसान के सामने ताउम्र रहती है, वो चुनौती उस नाम और शोहरत को बरकरार रखने की होती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पावरफुल शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनकी अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो आज भी उनके नाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी निजी जिंदगी की कंट्रोवर्सीज की बात करें तो जब तक वो 93 की एज तक जीवित रहे, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जिसमें एक सेक्स स्कैंडल भी शामिल था, उनका पीछा करती ही रही। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर में किसकी बात कर रही हूँ, तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के वेरी सीनियर पॉलिटिकल लीडर स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी और एनडी तिवारी की, जो कि उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी थे। एनडी तिवारी भारत की राजनीति का वो नाम है जिसकी गिनती भारत के कद्दावर नेताओं में होती है। इतना ही नहीं, स्वर्गीय एनडी तिवारी भारत के एकमात्र ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एनडी तिवारी साल 1976, 77, 1984, 85, 1988, 89 तक 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साल 2002 से 2007 तक तिवारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फ्रेंड्स, एनडी तिवारी सिर्फ राज्य की राजनीति तक ही सीमित नहीं थे, उनका केंद्र की राजनीति में भी पूरा दबदबा था। साल 1986-87 तक तिवारी राजीव गांधी कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे। इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में प्रबल दावेदारों में एनडी तिवारी का नाम भी चर्चाओं में था। ये अलग बात जरूर है कि अंत में मुहर पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर लगा दी गई थी। एनडी तिवारी की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स यहीं खत्म नहीं होती। तिवारी साल 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश का राज्यपाल रहते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एनडी तिवारी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल का पदभार संभाले 26 महीने ही हुए थे कि उनका एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्कैंडल पब्लिक के सामने आ गया जिसने उनकी अब तक की सारी राजनीतिक उपलब्धियों पर बदनामी का बड़ा दाग लगा दिया। फ्रेंड्स, ये कोई आम स्कैंडल नहीं था, बट इट वाज अ सेक्स स्कैंडल जिसे लोग सीडी कांड के नाम से भी जानते हैं। इस सीडी की वीडियो क्लिप को पहली बार एक तेलुगु चैनल ने टीवी पर पब्लिक किया था, जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि सेक्स सीडी और सियासत का जब जब कॉकटेल हुआ है तब तब देश में हंगामा बरपा है। दरअसल इस सेक्स सीडी में 84 इयर्स के एनडी तिवारी जैसा दिखने वाला एक शख्स 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा था। हालांकि तिवारी ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था। बिल्कुल बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं। आज तो ये स्थिति हो गई है कि कहीं कहीं किसी महिला से बातचीत करना भी किसी का भी मुश्किल है। कोई भी लेकिन इस सीडी कांड की वजह से उन्हें बतौर राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। बट फ्रेंड्स, सिर्फ ये सीडी कांड ही एनडी तिवारी की जिंदगी की एकमात्र सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी। इसके बाद एनडी तिवारी एक और कंट्रोवर्सी में फंस गए, जिसकी वजह से किसी अहम पद में न होने के बावजूद भी तिवारी एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन गए। ये थी एनडी तिवारी की डीएनए टेस्ट से जुड़ी कंट्रोवर्सी। दरअसल बात ऐसी है कि जब तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाल रहे थे, तब 2008 में रोहित शेखर नाम के एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एनडी तिवारी को अपना बायोलॉजिकल फादर बताते हुए केस फाइल कर दिया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर एनडी तिवारी को अपना डीएनए टेस्ट तक कराना पड़ गया था। वहीं इसके बाद पूरा देश सख्ती में तब आ गया जब तिवारी का डीएनए सैंपल रोहित शेखर यानी कि वो शख्स जिसने मुकदमा दर्ज किया था उससे मैच भी कर गया। इस तरह 27 जुलाई 2012 को कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर रोहित शेखर के पक्ष में फैसला सुनाया और 87 साल के एनडी तिवारी को रोहित शेखर का बायोलॉजिकल फादर करार दे दिया। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि डीएनए टेस्ट के आधार पर एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर थे, तो रोहित शेखर की बायोलॉजिकल मदर कौन थी? तो फ्रेंड्स, रोहित शेखर की बायोलॉजिकल मदर एनडी तिवारी की यंग एज गर्लफ्रेंड उज्ज्वला शर्मा थी।
यहाँ आपको एक और शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात बताती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के आधार पर एनडी तिवारी को रोहित शेखर का बायोलॉजिकल फादर करार को दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद एनडी तिवारी लंबे समय तक इस बात से इनकार करते रहे। रोहित आपके वारिस है या नहीं? आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? आप खुद कह सकते हैं, हाँ कह दीजिए या ना। रोहित आपके मैं वारिस हाँ है या ना नहीं? ऐसे सवाल जवाब कोर्ट में भी नहीं होते। बट ईयर 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर तिवारी मीडिया की सुर्खियां बन गए और इस समय जो हुआ वो भी काफी कंट्रोवर्शियल था। 2014 में एनडी तिवारी जब 89 इयर्स के हो चुके थे, तब उन्होंने इस उम्र में 14 मई 2014 को लखनऊ में रोहित शेखर की बायोलॉजिकल मदर उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली। शॉकिंग ना? अब इसके बाद तिवारी की जिंदगी कुछ हद तक सामान्य चलने लगी थी, लेकिन शादी के सिर्फ 4 साल बाद 18 अक्टूबर 2018 को जब तिवारी 93 इयर्स के थे, उनका निधन हो गया। सरप्राइजिंगली एनडी तिवारी की बर्थ डेट भी 18 अक्टूबर ही थी। वहीं इसके बाद एक और शॉकिंग चीज हुई। एनडी तिवारी की डेथ के 6 महीने बाद ही 16 अप्रैल 2019 को रोहित शेखर की भी मौत हो गई। बट इट वॉज नॉट अ नॉर्मल डेथ। Rohit Shekhar was murdered by his own wife Apurva Shukla at his residence in Delhi. तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर एनडी तिवारी की और उनकी लाइफ से जुड़ी मल्टीपल कंट्रोवर्सीज की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।